आज के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। यह व्याख्यान अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की सामान्य जानकारी से संबंधित है। यह ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के स्नातक तृतीय वर्ष में संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित है। तर्क संग्रह मुख्यतः वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। अतः तर्क संग्रह से पूर्व दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन पर संक्षिप्त चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए दर्शन नया विषय भी है। सामान्यतः किसी व्यक्ति या वस्तु को नेत्रों से देखना किसी विशिष्ट जन, देव, देवस्थल आदि के दर्शन करना दर्शन कहा जाता है। यह शब्द संस्कृत भाषा में देखने अर्थ वाली दृश्य धातु से लुट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसके कोश में अनेक अर्थ दिए हुए हैं। देखना, दर्शन करना, निरीक्षण करना, जानना, प्रत्यक्ष जानना, दृष्टि, परीक्षा, विवेक, निर्णय आदि। ये जो अर्थ हैं, इनके अतिरिक्त कोश में एक अर्थ किसी शास्त्र की विधा के रूप में दिया गया है, जिसको दर्शन या दर्शन शास्त्र कहते हैं। आज हम उसी शास्त्र की एक विधा दर्शन शास्त्र या दर्शन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह दर्शन शास्त्र अपने में पृथ्वी जैसी विशालता और समुद्र जैसी गहराई समेटे हुए है। अतः इसमें कोशगत सभी अर्थ समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस शास्त्र में इन सब का प्रयोग दिखाई देता है। यह यथार्थ ज्ञान विज्ञान केवल नेत्र इंद्रिय से ही नहीं, अपितु नेत्र सहित सभी 10 इंद्रियों एवं सभी 10 बाह्य इंद्रियों एवं मन और बुद्धि स्वरूप अंतः इंद्रियों के द्वारा अनेक रूपों में प्राप्त किया गया है, जिनमें युक्ति के साथ साथ जन्मजात प्रतिभा एवं योग आदि तकनीक भी कारण रही हैं। किंतु वर्तमान में प्रायः युक्ति या तर्क पर आधारित तत्व ज्ञान को ही दर्शन का लक्षण माना जाता है। भारतवर्ष में दिखाई देने वाले जगत के पदार्थों की संख्या, उनके स्वरूप, भेद, उपभेद, इनके सृजन, संधारण और संहार की प्रक्रिया, प्रयोजन तथा इसके मूल अदृश्यमान तत्वों एवं कारण आदि को लेकर अति प्राचीन काल में ही 9 प्रसिद्ध दर्शन सृजित हुए, जिनमें पर्याप्त भिन्नता रही है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि तत्व का वास्तविक स्वरूप किसे समझा जाए। इस प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से होता है कि जो ज्ञान अध्यात्म तत्व को नित्य समझता है तथा पदार्थ उसी को पदार्थ का स्वरूप भी सुनिश्चित करता है, वही ज्ञान है। अर्थात ऐसा ज्ञान जिसमें अध्यात्म तत्व की नित्यता का प्रतिपादन किया जाए तथा पदार्थ के अर्थ के रूप में उसी को सुनिश्चित किया जाए, उसी को ज्ञान कहते हैं, वही तत्व ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक और सांसारिक ज्ञान अज्ञान या अधूरा ज्ञान या आंशिक ज्ञान होता है। यद्यपि इन 9 दर्शनों में
तत्वों के प्रतिपादन आदि को लेकर पर्याप्त मतभेद रहा, किंतु चार्वाक को छोड़कर प्रायः सभी दर्शन इसी अध्यात्म तत्व को तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं तथा इसी को जीवन के लक्ष्य के रूप में निर्धारित भी करते हैं। इतना ही नहीं, इसी अध्यात्म तत्व का साक्षात्कार प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा कर भी लिया गया था। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण एवं इस प्रत्यक्ष जगत को ही ज्ञान का विषय बनाता है। अतः इस दर्शन की दृष्टि बाह्य जगत पर रही है, स्थूल रही है। भारतवर्ष के इन 9 दर्शनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया गया है। वेद की अनुकूलता प्रतिकूलता, लोक परलोक को मानना नहीं मानना तथा ईश्वर की सत्ता को मानना और नहीं मानना। इनमें जो प्रमुख आधार रहा है वह है वेद की अनुकूलता और प्रतिकूलता। इस दृष्टि से चार्वाक, बौद्ध एवं जैन वेद के प्रतिकूल दर्शन कहे जाते हैं। यद्यपि बौद्ध एवं जैन वैदिक कर्मकांडों की प्रतिकूलता परक होकर भी इनमें अध्यात्म तत्व का विवेचन पर्याप्त मात्रा में किया गया है। मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक, ये 6 दर्शन वेद के अनुकूल हैं, जो षड दर्शन नाम से विख्यात हैं। इन 6 दर्शनों में वेदांत तथा मीमांसा तो वैदिक ज्ञान विज्ञान पर ही आधारित हैं। सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक दर्शन स्वविवेक, लौकिक विचार एवं युक्तियों को आधार बनाते हैं। विभिन्न जो दर्शन हैं उनके भिन्न भिन्न प्रणेता रहे हैं, जिनमें वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं। इनके ग्रंथ का नाम वैशेषिक सूत्र है। यह वैशेषिक दर्शन दर्शन के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। इसको वैशेषिक कहने के 3 कारण माने जाते हैं, जिनमें पहला है कि यह दर्शन विशेष नामक पदार्थ का प्रतिपादन करता है, जिसके कारण प्रत्येक पदार्थ दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता उस पदार्थ के परमाणु तत्व की भिन्नता के कारण होती है। इस दर्शन का मानना है कि केवल भिन्न पदार्थों के परमाणु ही भिन्न नहीं होते, अपितु समान पदार्थों के परमाणु भी एक दूसरे से पृथक पहचान रखते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व के सभी परमाणु पार्थिव होते हैं, किंतु प्रत्येक की अपनी पृथक पहचान होती है। वैशेषिक कहने का दूसरा कारण है कि इस दर्शन में पदार्थों का प्रतिपादन अधिक युक्त विधि से किया गया है, तथा तीसरा आधार यह कहा जाता है कि यह दर्शन लौकिक और अलौकिक दोनों तरह के विकास एवं कल्याण को समान महत्व देता है। इसमें धर्म का अति स्पष्ट लक्षण किया गया है। जो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को देने वाला हो वह धर्म होता है। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के कल्याण को
ध्यान में रखकर ही हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों के समन्वित रूप में जीवन को परिभाषित किया गया है। अतः यह दर्शन व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन से पर्याप्त समानता रखता है। न्याय दर्शन मूलतः महर्षि गौतम द्वारा प्रणीत है। न्याय दर्शन से समानता रखने पर भी यह दर्शन मुख्य रूप से 2 बातों में भिन्न है। न्याय दर्शन 16 तत्व स्वीकार करता है, जबकि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपाद्य पदार्थ 7 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। न्याय दर्शन प्रमाण मीमांसा पर अधिक बल देता है, जबकि वैशेषिक दर्शन का बल प्रमेय तत्वों के प्रतिपादन पर अधिक रहा है। वैशेषिक दर्शन के विकास क्रम में दीर्घ काल के अंतराल से लगभग 15वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य सृजित हुए अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह में भी यह भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। अन्नम भट्ट ने इस ग्रंथ में प्रमेय तत्वों पर अधिक बल दिया है। अन्नम भट्ट ने इस ग्रंथ की रचना क्योंकि इसका स्पष्ट संकेत उन्होंने ग्रंथ के प्रथम और अंतिम पद्यों में इस प्रकार प्रस्तुत किया है: निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह कारणाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। यहाँ यह भी कहा गया है कि यह ग्रंथ कणाद एवं न्याय मत के अनुरूप है, अतः प्रामाणिक है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अनुपालना में ग्रंथकार ने सर्वप्रथम विश्वेश्वर को हृदय में ध्यान करते हुए गुरु को प्रणाम किया। इसके पश्चात ग्रंथ परंपरा का निर्वाह करते हुए ग्रंथ के प्रयोजन का निर्देश किया, बालानाम सुखबोधाय, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह ग्रंथ उन अल्पज्ञ जनों या अनभिज्ञ जनों के लिए सृजित किया गया है, जो अन्य विषयों का ज्ञान तो रखते हैं किंतु वैशेषिक दर्शन के क्षेत्र में अनभिज्ञ या अल्पज्ञ हैं। ग्रंथ में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अध्येता इसके प्रतिपाद्य का ज्ञान सुखपूर्वक सरलता से कर सके। ग्रंथ का अध्ययन करने के पश्चात अध्येता स्वयं इस कथन की सत्यता को सिद्ध कर सकेंगे तथा दर्शन की उपयोगिता को भी महर्षि मनु के इस मत से भली भांति समझ सकेंगे। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भी न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। मनु ने अपने इसी कथन के अनुरूप मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों में परिभाषित किया एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह यहाँ तक हमने दर्शन, वैशेषिक दर्शन और तर्क संग्रह पुस्तक के प्रतिपाद्य और उसके रचे जाने के तर्क संग्रह के रचे जाने के मुख्य प्रयोजन का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया। अब थोड़ी सी चर्चा यह भी करना आवश्यक है कि तर्क संग्रह इस पुस्तक का नाम क्यों रखा गया, यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक भी है। यह तर्क संग्रह नाम सार्थक है, जिसमें 2 शब्द हैं, तर्क और संग्रह। दोनों का अर्थ हम जब समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह क्यों रखा गया। तर्क शब्द के कोश में अनेक अर्थ दिए गए हैं, किंतु 2 प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर
तर्क शब्द के यहाँ दो अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः अर्थात प्रमेय पदार्थ। तर्क्यन्ते ययि इति तर्कः अर्थात वे ज्ञान के साधन, युक्ति, प्रमाण आदि जिनकी सहायता से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ तर्क दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, साध्य एवं साधन। संग्रह शब्द के भी कोश में अनेक अर्थ बताए गए हैं, किंतु इस ग्रंथ के संदर्भ में उनके मुख्य अर्थ हैं उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षण। संस्कृत भाषा में पदार्थों के नाम मात्र से कथन को उद्देश्य कहा जाता है, फिर उनके लक्षण को प्रस्तुत किया जाता है और प्रमाणों की सहायता से परीक्षण के पश्चात ही उस लक्षण का कथन किया जाता है। ग्रंथ में सर्वप्रथम 7 पदार्थों का नाम से कथन किया गया है, फिर प्रत्येक पदार्थ के भेद और उनके नाम बताए गए हैं। उसके पश्चात इन भिन्न भिन्न पदार्थों के लक्षण और अन्य भेद उपभेद आदि का निरूपण किया गया है। बुद्धि नामक गुण के निरूपण के समय यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के उपाय के रूप में 4 प्रमाणों का वर्णन भी किया गया है: प्रत्यक्ष, शब्द, उपमान तथा अनुमान। प्रमाणों का वर्णन करने के पश्चात पुनः शेष पदार्थों का कथन किया गया है, वर्णन किया गया है। इन पदार्थों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार मैं कर रही हूँ। सर्वप्रथम 7 पदार्थ ये होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा भाव। ये 7 पदार्थ होते हैं। उसके पश्चात द्रव्य, उनकी संख्या और नाम गिनाए गए हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। उसके पश्चात 24 गुणों का कथन किया गया है: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 गुण होते हैं। फिर 5 कर्मों की संख्या और नाम प्रस्तुत किए गए हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। ये 5 कर्म होते हैं। सामान्य के 2 भेद बताए गए हैं कि सामान्य 2 तरह का होता है, पर और अपर। नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष के बारे में बताया गया है कि नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत होते हैं। समवाय एक ही प्रकार का होता है ग्रंथ के अनुसार, तथा अंत में 7 पदार्थों में अंतिम अभाव के बारे में बताया गया है कि यह अभाव नाम का पदार्थ 4 प्रकार का होता है: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव तथा अन्योनाभाव। इन सब के लक्षण और भेद उपभेद आदि की क्रमशः चर्चा आगामी व्याख्यानों में की जाएगी। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आप सभी आपदाओं से सुरक्षित रहें। कल्याण हो। जय भारत।